चैप्टर 2395 मनी इज पैरामाउंट। 1। ओदीन एक पल के लिए रुका, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। "हाय, तुम वाकई बहुत चालाक हो।" उसकी हंसी अचानक थम गई। उसकी नजरों की गर्माहट पल भर में ठंड में बदल गई और जोशीली हंसी ज्वार की तरह पीछे हटकर निर्दयता और हत्या की प्यास में बदल गई। ओदीन बदल चुका था। उसकी आंखों में गहरी, उमड़ती हुई अंधकार की लहरें उठ रही थी। "चूंकि तुम इतने समझदार हो, तो मुझे दोष मत देना।" अगले ही क्षण उसके दाएं हाथ की हथेली से तेज चमकदार चांदी सी बिजली फूट पड़ी। वही बिजली मिलकर उस अनंत भाले का रूप ले चुकी थी, जो लक्ष्य को लॉक करके सीधे वार करने की क्षमता रखता है। गुंगनिर। भाले पर गिरते ही बिजली विस्फोट की तरह भड़की और पूरा जंगल तेज, चकाचौंध भरी चमक से भर गया। काली धुंध का अनगिनत हिस्सा गरजते हुए बिखर गया और उग्र विद्युत धाराएं हवा को फाड़ती हुई एक अजेय विनाशकारी शक्ति के साथ सीधे झंग यी के हृदय की ओर बढ़ी। जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया था कि हो क्या रहा है, वे स्तब्ध रह गए। कोई नहीं समझ पाया कि नोर्स पैंथियन वाले अचानक उन पर हमला क्यों कर रहे थे। बूम! इस प्रहार से मानो आकाश और पृथ्वी कांप उठे हों। ओदीन का भाला बिजली की गड़गड़ाहट के साथ नीचे आया, जैसे पूरा संसार चीर देने की शक्ति रखता हो। लेकिन झंग यी एक इंच भी नहीं हिला। उसकी आंखों में ठंडी चमक कौंधी और उसी क्षण उसके चारों ओर हजारों प्रकाश द्वार प्रकट हो गए। वे अनगिनत मायावी पोर्टल्स थे, मानो तारों के सागर की अनंत चमक एकत्र होकर उसकी रक्षा कर रही हो और एक अभेद्य अवरोध बना रही हो। द मीरियड फिनोमेना ऑफ द यूनिवर्स। ये शब्द जैसे ही उसके होंठों से निकले, 3000 डायमेंशनल गेट्स एक साथ खुल गए, मानो आकाश पाताल को निगलने वाला कोई विशाल वॉटेक्स बन उठा हो। गुंगनिर का थंडर स्पेयर, जो सीधा उसके हृदय पर वार करने आ रहा था, प्रकाश द्वार को छूते ही बिना किसी ध्वनि के पूरी तरह उसमें समा गया। वो भयानक ऊर्जा, जो पहाड़ और नदियां तबाह कर सके, पूरी तरह निगल ली गई और इतनी कि उसका हल्का सा कंपन भी बाहर नहीं निकला। हवा बिल्कुल शांत हो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। ओदीन की पुतलियां सिकुड़ गई। उसके अंधेरे में डूबे नेत्रों में आश्चर्य की झलक उभरी। तुम, झंग यी ठंडी आवाज में बोला, "हूं। तुम असली ओदीन हो ही नहीं।" वो मूर्ख कभी नहीं सोचता कि वो मेरी डिफेंस भेज सकता है। तुम डार्क सन फॉरेस्ट के संक्रमित जीवों में से एक हो, है ना? बाहर निकल आओ। ये कहते ही झंग यी ने पीछे की ओर हल्का सा हाथ घुमाया। उसकी उंगलियों पर स्पेस मरोड़ खा गई और अचानक आकाश पाताल पर एक चमचमाती रेखा खिंच गई, मानो किसी तीक्ष्ण तलवार ने इसे काट डाला हो। डायमेंशनल स्ट्रिंग डीकॉम्पोजिशन। अगले ही क्षण ओदीन का शरीर कंधे से कमर तक 2 हिस्सों में कट गया, लेकिन खून नहीं निकला। उस कटे हुए घाव से गहरे काले रंग की चिपचिपी स्याही जैसी चीज बाहर आई। उसका शरीर जमीन पर गिरने के बजाय अजीब तरह से मरोड़ खाने लगा, जैसे अनगिनत विषैले सांप एक दूसरे में लिपटकर उसे जोड़ रहे हों। और कुछ ही क्षणों में पूरा शरीर फिर से जुड़ गया। झंग यी ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। जैसा मैंने सोचा था, ये डार्क सन फॉरेस्ट के जीवों द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है। अपनी चेतना खो चुका आधामरा मॉन्स्टर बन चुका है। चंद्रमा पर उतरे मानव गठबंधन में ओदीन की शक्ति वैसे भी सबसे कमजोर श्रेणी में थी। मैड आउल के प्रकट होने के बाद वे सब बिखर गए थे। झंग यी जानता था कि अगर जंगल में किसी जीव से मुठभेड़ हुई तो उनमें से कोई न कोई मरेगा ही। ओदीन की किस्मत मृत्यु से भी बदतर थी। वो सीधे अंधकार का एक अपोस्टल बना दिया गया। उसी समय नॉर्स पैंथियन के वॉरियर्स में भी भयानक परिवर्तन शुरू हो गया। उनकी आंखें एकदम खाली हो गई, मांसपेशियां मरोड़ खाने लगी, उनकी त्वचा काली पड़ने लगी, मानो कोई अटल छाया उन पर चढ़ गई हो। उनके एक समय के विशाल, दमदार शरीर अब विकृत परछाइयों जैसे बन रहे थे और उनके गले से दबी, गुर्राहट भरी आवाजें निकल रही थी।
वे पूरी तरह भ्रष्ट किए जा चुके हैं। दाओ लैंड घबराकर चिल्लाया। उसने अपनी आंखों से डार्क मून एम्पायर के वॉरियर्स को भ्रष्ट होते देखा था, और फिर वही लोग उसे मारने दौड़े थे। झंग यी की हथेली में अंधकार की अजीब ऊर्जा थी, और उसने सीधे उन पर वार किया। बूम! ऊर्जा का विस्फोट होते ही पूरा क्षेत्र हिल उठा। काला धुआं उभरने लगा, जमीन फटने लगी, और गहरे भीतर से अत्यंत दुष्ट आभा उठने लगी। काली रेत उबलने लगी, जैसे कोई उग्र समुद्र हो। जमीन को चीरते हुए एक विशाल मॉन्स्टर बाहर आया, उसका काला कवच गहरे लाल रंग की चमक लिए हुए, उसकी मुड़ी हुई पूंछ ऊंची तनी हुई, और उसके विशैले हुक से जानलेवा ठंडक झर रही थी। उसका चेहरा कुरूप और भयानक था, मानव जैसा, पर बिच्छू की डरावनी आकृति के साथ। आंखें खाली, फिर भी उनमें हत्यारे की सिहरन थी। वूफ 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 वूफ। ब्रायन धीमी गुर्राहट में दांत दिखाते हुए पीछे हट गया। उसका बाल खड़ा हो गया। झंग यी की आंखें चमक उठीं। डार्क सन फॉरेस्ट में ऐसे कितने और दानव छिपे हुए हैं? उसके स्वर में उत्साह झलक आया। उसने अनजाने में अपने होंठ पोंछे। इतनी स्वादिष्ट एसेंस पृथ्वी पर खोजो तो भी नहीं मिलती। यहां तो मानो ढेर लगा है। डार्क सन फॉरेस्ट में मौजूद इस रेमनेंट स्कॉर्पियन की एबिलिटी इंडेक्स सीधे 48,000 तक पहुंचती है। लेकिन इसी बीच ओदीन और बाकी जिन वॉरियर्स के शरीर काले हो चुके थे, वे सब झंग यी को घूरते हुए एक साथ आगे बढ़ने लगे। ये पूरी तरह कंटैमिनेटेड है। झंग यी ने ठंडी आवाज में कहा, ओदीन, लोकी, हेला, इन सबको मैं संभालूंगा। फिर उसने अपने समूह के सबसे ऊंचे आदमी बेंजामिन मॉर्गन की ओर देखा। मॉर्गन, तुम उस बदसूरत स्कॉर्पियन को संभालो। बेंजामिन मॉर्गन पल भर के लिए जड़ हो गया, जैसे उसे यकीन ही न हुआ हो। कौन नहीं जानता कि किस दिशा में असली खतरा है, लेकिन झंग यी ने उसे कोई विकल्प नहीं दिया, क्योंकि मॉर्गन वैसे भी उस क्रीचर के सबसे पास खड़ा था। मैड आउल को मैंने संभाला था, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी मदद करनी होगी। झंग यी ने बिना किसी पोलाइटनेस के कह दिया। घटिया, मॉर्गन बड़बड़ाया, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में भड़कती आग उसके निर्णय का संकेत थी। वो जोर से कदम बढ़ाते हुए उस विशाल बिच्छू की ओर चला। स्कॉर्पियन ने अपना कुरूप सिर मोड़ा और हवा में एक सड़ी सी कंपन पैदा करने वाली फुफकार छोड़ी। मॉर्गन ने गहरी सांस लेकर अपनी बाहें फैला दी। चलो, इस मानसिक प्रदूषण वाली लुना को दिखाते हैं कि पृथ्वी के रिच लोग कैसे होते हैं। सबमिट टू माई वेल्थ। अचानक उसके चारों ओर अनगिनत सुनहरी चमके फूट पड़ी। गोल्ड कॉइन्स और बैंक नोट्स हवा में घूमते हुए तूफान की तरह फैल गए। हर गोल्ड कॉइन से भारी, दबाव देने वाली ऊर्जा निकल रही थी, जैसे वो स्टील से बनाया गया हो। अत्यंत तेज, अत्यंत मारक। मनीज ऑन, ओपन। मॉर्गन की एक जोरदार पुकार के साथ गोल्ड कॉइन्स अचानक टूटकर अनगिनत मीटियोर्स जैसे बन गए, और वे उग्र बल के साथ स्कॉर्पियन के कवच पर टकराने लगे। बूम बूम बूम। धातु की भारी बारिश फटी और हवा कांप उठी। स्कॉर्पियन का विशाल शरीर जोर से हिलने लगा। उसके काले कवच से चिंगारियां उड़ने लगी और कई जगह दरारें तक पड़ गई। मॉर्गन ने मौका पकड़कर छलांग लगाई। बैंक नोट्स उसकी मुट्ठी के चारों ओर इकट्ठे होकर सुनहरा विशाल मुक्का बन गए, और उसने पूरी ताकत से उसे नीचे दे मारा। स्कॉर्पियन का शरीर भयंकर झटके से पीछे उछल गया, कई मीटर पीछे घिसटते हुए काली रेत में जा धंसा। हो गया, उसने कर दिखाया। किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया। चैप्टर 2396, मनी इज पैरामाउंट 2। मॉर्गन की आंखों में एक क्षण के लिए उम्मीद की चमक दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल वो उम्मीद पूरी तरह टूट गई। स्कॉर्पियन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, और उसकी काली आंखों की गहराइयों में एक लाल चमक उभर आई। उसका कठोर खोल मरोड़ते हुए तेजी से ठीक होने लगा, और कुछ ही सांसों में वो सभी दरारें जो अभी अभी टूटी थी फिर पहले जैसी हो गई। डिस्ट्रक्शन।
अचानक उसकी पूंछ के नुकीले सिरे से लाल रंग की एक तेज किरण निकली। वो किरण साधारण ऊर्जा नहीं थी, उसके भीतर विनाश और मृत्यु के नियमों की शक्ति समाई थी। डेथ रे, लाल किरण आकाश को चीरती हुई, मानो सारे जीवन का अंत कर देने के इरादे से सीधे मॉर्गन की छाती की तरफ दागी गई। उस मृत्यु किरण में छिपे भयानक संहारक इरादे और ऊर्जा को महसूस करते ही मॉर्गन की आंखें भी गंभीर हो गई। वो स्कॉर्पियन के सामने खड़ा था, होठों पर अब भी वही चुनौती भरी मुस्कान थी। अंधेरी धुंध में उसका सुनहरा सूट तेज रोशनी बिखेर रहा था। उसने उंगली को हल्के से झटका और एक गोल्ड कॉइन हवा में उछलकर चमकदार हेलो में बदल गया। वेल्थ इज माई वेपन, वो ऊंची आवाज में बोला। अगले ही पल अनगिनत गोल्ड कॉइन्स शून्य से बरसने लगे, जैसे सोने की बारिश हो रही हो। हर गोल्ड कॉइन जमीन छूते ही विस्फोट कर गया और चारों तरफ सुनहरी अग्नि का एक विशाल समुद्र बन गया, जहां रोशनी और तपिश आपस में घुल रही थी। लाल डेथ रे उस गाढ़ी चिपचिपी शक्ति में समा गई, मानो पिघले हुए सोने में डूब गई हो। इसी समय स्कॉर्पियन का विशाल शरीर भी उसी सुनहरी बाढ़ में समा गया और उसकी तीखी दर्द भरी दहाड़े उस सुनहरी नदी में हल्के हल्के गूंजने लगी। मॉर्गन रुका नहीं। उसने दोनों हाथ झटके, अनगिनत बैंकनोट्स हवा में फैल गए जैसे उड़ती हुई बर्फ। जरा सा भी ठहराव आए बिना वे बैंकनोट्स हवा में ही जल उठे और तेज गति वाली सुनहरी ब्लेड्स में बदलकर स्कॉर्पियन के कैरपेस पर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगी। दिस इज द पावर ऑफ कोलंबियस रिचेस्ट मैन। नो, इट्स द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। मॉर्गन घमंड से हंसा। उसके पीछे एक विशाल वर्चुअल फाइनेंशियल बिल्डिंग प्रकट हुआ, जहां अनगिनत डिजिटल डॉट्स हवा में नाच रहे थे, जैसे स्टॉक मार्केट का डेटा स्क्रॉल हो रहा हो। उसका कोडनेम एडम स्मिथ है, जो वेल्थ को कंट्रोल करता है। उसकी सुपर पावर द टाइकून है, जो मनी को कोर बनाकर विनाशकारी शक्ति उत्पन्न करती है। गोल्डन टाइड के जोर से स्कॉर्पियन लगातार पीछे धकेला गया और उसके कारापेस पर कई जली हुई दरारें उभर आई। सबके दिलों में उम्मीद की हल्की सी चमक जाग उठी, मानो जीत की एक किरण दिखाई दे गई हो। यहां तक कि झंग यी भी थोड़ा चकित रह गया। भले ही वो डार्क अपोस्टल बन चुका है और उसके मन को भ्रष्ट किया जा चुका है, लेकिन रेमनेंट स्कॉर्पियन का 48,000 पॉइंट्स का एबिलिटी इंडेक्स असली है, कोई मजाक नहीं। फिर भी मॉर्गन उसे दबा पा रहा था। सच में कोलंबिया वाले लोग कमाल के होते हैं। बेंजामिन मॉर्गन, कोड नेम एडम स्मिथ, एबिलिटी टाइकून। उसकी लड़ाई की क्षमता उसकी वेल्थ से सीधी जुड़ी है और नेचुरल साइंस एसोसिएशन में शामिल होने के बाद वो कोलंबिया के सबसे ऊंचे पदों में से एक तक पहुंच गया। कोलंबिया जितना शक्तिशाली और अमीर, मॉर्गन उतना ही ताकतवर। वो लगभग एक कॉन्सेप्चुअल गॉड की तरह है, इसलिए उसका सुपर पावर इंडेक्स 35,000 पॉइंट्स तक पहुंचता है। वो ह्यूमन अलायंस आर्मी में सीधी लड़ाई की क्षमता के मामले में झंग यी से बस एक कदम नीचे है। सब मॉर्गन को देखते रहे, जो अनगिनत बैंकनोट्स, गोल्ड कॉइन्स और सोने की नदियों से स्कॉर्पियन को दबाए हुए था। लेकिन उसी सुनहरी नदी के बीच स्कॉर्पियन की आंखों में एक घातक चमक उभरी। उसके मुंह के हिस्से खुले और एक चीखती हुई तीखी आवाज निकली। अगले ही पल पिछली बार से भी कहीं ज्यादा तीव्र क्रिम्सन डेथ लाइट उसकी पूंछ से दहाड़ती हुई निकली। डेथ रे अब लेजर की तरह सीधी थी, पर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक विनाशक शक्ति लिए हुए। मॉर्गन ने तुरंत अनगिनत गोल्ड कॉइन्स फेंके, जो उसके सामने जमा होकर एक गोल्डन शील्ड में बदल गए। बूम! लेकिन इस बार डेथ रे सीधे शील्ड को भेद गई और सोने की चमकदार किरचे बिखर गई। मॉर्गन धमाके की ताकत से दूर फेंका गया। उसके सीने से खून बहने लगा और उसका कीमती सूट फट गया, जहां से उसका घायल सीना दिख रहा था। यू बास्टर्ड, हाउ डे यू रूइन माई एक्सपेंसिव सूट? इट्स अ कस्टम मेड वन। मॉर्गन गुस्से से दहाड़ा। उसने एक ट्रांसपेरेंट सिरिंज निकाली और गोली अपने हाथ में उतार दी। नीली दवा उसकी नसों में दौड़ी, उसकी पुतलियां सिकुड़ गई।
और उसके शरीर पर हाई एनर्जी पार्टिकल आर्क्स चमकने लगे। कोलंबियस लेटेस्ट सुपर एनर्जी स्टिमुलेंट। मॉर्गन जोर से हंसा, मानो पूरा शरीर जल रहा हो, और उसकी शक्ति एक बार फिर उफान पर पहुंच गई। उसने हाथ झटका और शून्य से अनगिनत गोल्ड बार्स गिरे, हर एक मीटियोर्स जैसी विनाशक ताकत लिए हुए, जो स्कॉर्पियन पर भयंकर तरीके से गिरे। स्कॉर्पियन दहाड़ा, अपनी विशाल पिंसर से एक गोल्ड बार को चकनाचूर कर दिया। पर उसी क्षण का फायदा उठाकर मॉर्गन आगे बढ़ा और एक गोल्ड क्रेडिट कार्ड उछाल दिया। मोर्टगेजिंग दी फ्यूचर। अब तुम मेरे डेप्टर बनोगे और मैं तुम्हारी शक्ति को इंटरेस्ट के रूप में लूंगा। क्रेडिटर होने के नाते तुम्हें पहले से चेतावनी देना मेरा अधिकार है। तो अब से तुम मेरा कर्ज चुकाओगे, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में। हर 10 सेकंड्स बाद मैं इंटरेस्ट वसूल करूंगा, नहीं तो इंटरेस्ट रेट डबल होगा। मॉर्गन दहाड़ा, बिकम अ क्रेडिट कार्ड स्लेव। क्रेडिट कार्ड हवा में फट गया और अनगिनत डेटा चेन्स में बदलकर स्कॉर्पियन को कसकर बांध लिया। उन चेन्स की रोशनी इतनी तीव्र थी मानो उसे अनंत डेड की गहराई में घसीट लेना चाहती हो। कैंक्सी के सिर के ऊपर कई क्रिम्सन नंबर्स चमक उठे, लगातार बढ़ते डेड को दिखाते हुए, जबकि उसकी शक्ति तेजी से घटने लगी। स्कॉर्पियन बेकाबू होकर तड़पने लगा और उसकी पूंछ से फिर एक क्रिम्सन डेथ बीम निकली। ये डेथ रे पहले से भी भयावह थी, मानो मृत्यु का अंतिम फैसला हो जो आकाश पाताल को चीर रही हो। मॉर्गन ने जल्दी से काउंटर किया, हजारों गोल्ड कॉइन्स उछाले जो हवा में एक गोल्डन पैलेस जैसे प्रोटेक्टिव बैरियर में बदल गए। बूम बूम बूम, डेथ रेस लगातार टकराती रही और मोटे गोल्ड इंगट्स एक एक कर टूटते रहे, जब तक कि पूरा गोल्डन पैलेस गड़गड़ाहट के साथ ढह नहीं गया। डेथ रे मॉर्गन के शरीर को छू गई और उसकी छाती में एक बड़ा छेद बन गया, जहां से खून उबलकर बाहर निकला। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा और एक और विशाल गोल्डन एनर्जी का तूफान छोड़ा, जिसने स्कॉर्पियन को पीछे धकेल दिया। लेकिन स्कॉर्पियन मॉर्गन के हमले की आदत डाल चुका था। उसकी पूंछ पर लाल चमक उठी और वो पलक झपकते ही आगे बढ़ गया। डैम ल्यूनेरियंस, हाउ कैन दे बी सो रिसिलियंट? लुक्स लाइक देयर ऑलवेज कैरिंग अ लॉट ऑफ डेट। आर यू अ प्रोफेशनल डेट कलेक्टर? हाउ इन्फ्यूरिएटिंग। मॉर्गन दहाड़ा, उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। गोल्ड कॉइन्स तूफान की तरह बरसने लगे, स्कॉर्पियन के विशाल शरीर को ढकते हुए। हर गोल्ड कॉइन एक ब्लाइंडिंग लाइट लिए था और रूल्स लेवल की विनाशक शक्ति से भरा हुआ था। वे साधारण धातुएं नहीं थी, वे मॉनेटरी एनर्जी थी। मॉर्गन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी से कॉन्डेंस्ड वेल्थ, पावर और ऑर्डर का प्रतीक। तभी स्कॉर्पियन ने इंसानी भाषा में कहा, आई एम अ डैम डेडबीट। ये व्यंग्य था। ओदीन और बाकी को खाकर उन्हें पपेट्स बनाने के बाद स्कॉर्पियन ने कुछ मानव स्मृतियां भी हासिल कर ली थी। ये शब्द मॉर्गन का मजाक उड़ाने के लिए थे। स्कॉर्पियन ने एक गहरी, घिनौनी आवाज निकाली। उसका विशाल काला शरीर वहीं सिकुड़कर लिपट गया। चैप्टर 2397, मनी इज पैरामाउंट 3। अगले ही पल उस प्राणी ने अचानक अपनी विशाल बिच्छू पूंछ फैला दी और तेज नुकीले डंक की नोक से एक लाल रंग की डेथ बीम फिर से दागी। डेथ रे और गोल्ड कॉइन्स की बाढ़ हवा में टकराई। एक भयानक धमाका फूट पड़ा। चिंगारियां और शॉकवेव्स ने दर्जनों मीटर के भीतर की प्राचीन पेड़ों को पल भर में राख बना दिया। मॉर्गन ने दांत भींचे, माथे की नसें उभर आई और दोनों हाथों से जोर लगाया। $1 ट्रिलियन टॉरेंट। शून्य से अनगिनत गोल्ड कॉइन्स अचानक गिर पड़े, एक उफनती नदी की तरह, विस्फोटक ऊर्जा के साथ उस रेमनेंट स्कॉर्पियन को पूरी तरह निगलते हुए। बैंकनोट्स के किनारे चाकू की तरह तेज थे, जिनकी पैट शक्ति किसी दिव्य हथियार से कम नहीं थी। हर बैंकनोट पर कोलंबियन अथॉरिटी की मुहर थी, जो एक अटल फाइनेंशियल ऑर्डर का प्रतीक थी। अमीरों को प्रणाम। घुटनों पर बैठकर पैसा कमाना शर्म की बात नहीं है। मॉर्गन गरजा। पास ही टहलते झंग यी की आंख का कोना फड़क गया।
शायद ट्रांसलेशन सिस्टम की समस्या थी, क्योंकि मॉर्गन की बातें बेहद चिढ़ाने वाली लग रही थी। मारने की इच्छा दबाते हुए झंग यीबस ओदीन और बाकी दो को खेल की तरह संभाल रहा था। उनकी हालत देखकर यह तय करने के लिए कि वे सच में मरे हैं या नहीं, साथ ही वो मॉर्गन और रेमनेंट स्कॉर्पियन की लड़ाई का भी निरीक्षण कर रहा था, उनकी भिड़ंत से जानकारी जुटाने के लिए। स्कॉर्पियन सीधा पैसों की बाढ़ से टकराया था। उसका शरीर लगातार फट रहा था और काला खून लावा की तरह उभर रहा था, लेकिन उसका सुपर पावर इंडेक्स पूरे 48,000 पॉइंट्स था, जो मॉर्गन से 3,000 पॉइंट्स ज्यादा था। इस डरावनी शक्ति ने उसे मॉर्गन के अटैक पैटर्न्स के अनुसार जल्दी ढलने में मदद दी। उसकी काली खोल और कठोर होती गई और पूंछ में ब्रूइंग डेथ रे अचानक जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ी। डेथ रे पियर्स थ्रू। लाल किरण ने गोल्ड कॉइन्स की बाढ़ को चीर दिया और सीधा मॉर्गन के सीने में जा धंसी। खून जलती भाप के साथ बाहर उभरा। उसका शरीर हवा में लुढ़क गया और डेथ रे ने उसकी देह में एक विशाल छेद बना दिया। झंग यी की नजर तेज हुई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके भीतर की अनंत घटनाएं धीरे धीरे सक्रिय होने लगी। उसे साफ महसूस हुआ कि मॉर्गन की लाइफ फोर्स तेजी से गिर रही है। झंग यी ने ओदीन की तिकड़ी को दूरी से संभाला था। असल में उसने कोई मेहनत की ही नहीं। वो दूर से चिल्लाया, मिस्टर एडम, क्या आप पूरा संभाल लोगे? क्या आपको मेरी मदद चाहिए? मॉर्गन की आंखों में अभी भी हट था। उसने होठों से खून पोंछा, सिर उठाकर पागलों की तरह हंसा। उसकी आवाज बैटलफील्ड में गूंज उठी। मैं मॉर्गन, जिंदगी में कभी किसी से कम नहीं रहा। पूरी मानवता का भाग्य उठाकर भी अगर मुझे डार्क सन फॉरेस्ट की गहराइयों की दुष्टता से लड़ना पड़े, तब भी मैं मॉर्गन अजय हूं। झंग यी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। तुम दिखावा करने में इतने माहिर हो कि मुझे मदद करने का हक भी नहीं मिलता। उसके शरीर से फिर सुनहरी रोशनी फूटी और एक कानफाड़ गर्जना के साथ उसके पीछे एक भव्य फाइनेंशियल बिल्डिंग का भ्रम खड़ा हो गया। यह कोलंबिया के फाइनेंशियल सेंटर का प्रतीक था, असीम धन और सत्ता का अवतार। इमारत के सबसे ऊपर 24 के गोल्ड में एक विशाल नाम चमक रहा था, बेंजामिन मॉर्गन। यही मॉर्गन बिल्डिंग था, कोलंबिया में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा, धन, शक्ति और मॉर्गन की आत्मा का प्रतीक। इमारत ऊपर उठने लगी, मानो नीचे वाले रेमनेंट स्कॉर्पियन को कुचल देने के लिए। स्कॉर्पियन धरतीफार क्रोध से गरजा। खतरा महसूस करते ही उसके शरीर की सारी काली करपटियां खड़ी हो गई और उसके मुंह में ब्रूइंग डेथलाइट पहले से भी ज्यादा भयावह हो गई। लाल प्रकाश पूरे जंगल में फैल गया। ऊपर छाई निरंतर उदासी को भी मात दे रहा था। मॉर्गन गरजा, दोनों हाथ नीचे पटकते हुए, वॉल स्ट्रीट हैज कोलैप्स्ड। वो मायावी इमारत विनाशकारी गर्जना के साथ ढह गई, अपनी राह में सब कुछ चूर चूर करती हुई। स्कॉर्पियन की डेथ रे आकाश की ओर दागी गई और इमारत से सीधी भिड़ी। दुनिया की सारी रोशनी बुझ गई और एक भयंकर ऊर्जा तूफान कई किलोमीटर तक फैल गया। झंग यी ने अपना हाथ उठाया और उसके भीतर की अनंत घटनाएं हल्की सी खुली, जिससे उसके पीछे पूरी टीम पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव थम गए। फिर भी आसपास के पेड़ पूरी तरह समतल हो गए। जमीन फटकर काला बंजर बन गई। कुछ पल बाद धुएं और धूल के बीच मॉर्गन एक घुटने पर बैठा था, घावों और खून से लथपथ। उसके सीने, बाजुओं और पैरों में स्कॉर्पियन की डेथ रे के छेद थे और वो बस टूटने ही वाला था। स्कॉर्पियन अभी भी सामने खड़ा था, उसकी खोल जगह जगह से टूटी हुई, लेकिन उसकी आभा अब भी उन्मत्त और भयावह थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके मुंह के हिस्से फिर खुले और भीतर लाल रोशनी चमकने लगी। मॉर्गन की आंखें खून से भरी थी, पर वो अभी भी दांत भींचे हुए था। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, मुट्ठियां कसी, और जमीन पर बिखरे गोल्ड कॉइन्स फिर से उठकर तेज बरसात की तरह स्कॉर्पियन पर बरसने लगे। लेकिन अब स्कॉर्पियन पूरी तरह मॉर्गन की अटैक रिदम समझ चुका था। वो बचने की कोशिश भी नहीं करता, बस अपनी मोटी खोल से वार सहता
और अगले ही पल डेथ रे से पलटवार करता। कुछ ही सांसों में मॉर्गन के शरीर में दर्जनों जगह लाल किरणों के छेद हो गए। खून फूट पड़ा और उसका शरीर जल चुकी धरती पर कीलों की तरह जड़ गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। झंग यी की नजर हल्के से ठंडी हुई। हालांकि वो मॉर्गन का उपयोग स्कॉर्पियन की क्षमताओं को देखने के लिए करना चाहता था, पर वास्तव में मॉर्गन को मरने देने का इरादा नहीं था। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था जब मॉर्गन ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में भय भर गया। केओस, बचाओ मुझे! उसकी आवाज आसमान चीर गई, घृणा, दर्द और लालसा से भरी, अंतिम संघर्ष की तरह, पूरे डार्क सन फॉरेस्ट को हिला देने वाली। झंग यी के कदम रुक गए। अरे, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बड़े महान बन रहे थे, इतनी जल्दी हथियार डाल दिए। हाय, सच्चाई वाकई क्रूर है। तुम्हें मेरी तरह सीखना चाहिए। पहले डरपोक बनो, जीतने के बाद असली रंग दिखाओ। झंग यी ने सिर हिलाया और बेबसी से कहा। ओदीन, लोकी और हेला सामने से अब भी उसे गौर से देख रहे थे। अगर मॉर्गन एक पल भी और रुकता तो वो सचमुच मारा जाता। इसलिए झंग यी ने अब और खेल जारी रखने का इरादा नहीं किया। एक कदम में उसने अनंत घटनाएं जारी की और 3000 डायमेंशनल गेट्स एक साथ चमके, मानो उसकी परिक्रमा करते तारे हों। उसकी नजर तुरंत ओदीन और बाकी दो पर अटक गई और उसके हाथ में डायमेंशनल स्ट्रिंग चलने ही वाली थी कि उसी क्षण हेला अचानक बोली। उसकी आवाज में विनती भरी थी, लॉर्ड केओस, कृपया दया करें, मैं कंट्रोल्ड नहीं हूं। उसके शरीर में स्पिरिट के करप्शन का काला अंधेरा तेजी से मिट गया और वो झंग यी की ओर प्रार्थना भरी आंखों से देखने लगी। झंग यी ने उसकी ओर देखा। ओ, मेरा हृदय तो पृथ्वी के भीतर छिपा है। न मृत्यु मुझे छू सकती है, न विनाश। हेला, गॉडेस ऑफ डेथ, के पास स्पिरिट्स की बॉक्स की शक्ति थी, जिससे वो अपना हार्ट एक विशेष स्थान पर छिपा सकती थी। जब तक उसका हार्ट जीवित है, वो कभी नहीं मर सकती। इसी क्षमता का उपयोग करके उसने मानसिक करप्शन का नाटक किया और डार्क अपोस्टल बनने की नियति से बच निकली। झंग यी की आंखें हल्की सिकुड़ी। सच में हेला की आंखों में जीवित प्राणी की रोशनी थी। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।